क्यों है ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक मंदिर? मित्रों, सनातन धर्म में त्रिदेव की बहुत अधिक मान्यता है। इन त्रिदेवों में ब्रह्मा जी हैं, जिन्हें इस सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। दूसरे भगवान विष्णु हैं, जिन्हें पूरी सृष्टि का पालनहार माना गया है। तथा तीसरे भगवान भोलेनाथ हैं, जिन्हें सृष्टि के विनाशक के तौर पर जाना जाता है। इन त्रिदेवों में भगवान विष्णु और भगवान शिव के तो मंदिर हर जगह देखने को मिल जाते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक ही मंदिर क्यों है? आइए जानते हैं इसके बारे में। पद्म पुराण के अनुसार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया था, परंतु वध करते समय उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का फूल गिरा। इन 3 जगहों पर 3 झीलें बन गई। कहते हैं कि इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। साथ ही ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंच गए, परंतु उनकी पत्नी सावित्री समय पर पुष्कर नहीं पहुंची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। जब काफी समय हो गया और सावित्री नहीं आई, तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। कुछ देर बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देख क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि इस पृथ्वी लोक में आपकी कहीं भी कोई भी पूजा नहीं होगी। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब बाद में सभी देवी देवताओं ने सावित्री से आग्रह किया, तब उन्होंने श्राप वापस लिया और कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। कहा जाता है कि इस यज्ञ को संपन्न करने में ब्रह्मा जी का साथ भगवान विष्णु ने भी दिया था। इसलिए सावित्री ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था कि आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। इसी कारण जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब वनवास के दौरान सीता माता का अपहरण हो गया और उन्हें अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा। वैसे तो पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करीबन 2000 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ माना जाता है, परंतु यदि मंदिर की मौजूदा वास्तुकला को देखा जाए तो इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। ब्रह्मा मंदिर को मूल रूप से पुष्कर नदी के तट पर बनाया गया था। ये मंदिर एक उभरे हुए मंच पर बना है और इस तक आप संगमरमर की सीढ़ियों की मदद से पहुंच सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के शीर्ष पर भगवान ब्रह्मा के वाहन हंस की मूर्ति देखने को मिलती है। ये मुख्य द्वार आपको मुख्य हॉल तक ले जाएगा, जिसे मंडापा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद एक गर्भगृह है, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। मंदिर में संगमरमर से बना एक सुंदर कछुआ गर्भगृह की ओर देखा जा सकता है। काले और सफेद टाइलों में फर्श का संगमरमर भक्तों द्वारा भगवान ब्रह्मा को चढ़ाए गए सैकड़ों चांदी के सिक्कों से भरा है। यहाँ की दीवारें मोर और देवी सरस्वती की आकर्षक छवियों से सजी हुई हैं। इस मंदिर के अंदर एक चांदी का दरवाजा भी है, जो एक छोटी गुफा तक जाता है, जिसमें भगवान शिव का मंदिर है। भगवान ब्रह्मा की मूर्ति चौमूर्ति कहलाती है, क्योंकि इस मूर्ति के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी की ये मूर्ति 4 पैर और 4 हाथ के साथ स्थित है और इनके चारों चेहरे 4 अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा की मूर्ति के साथ उनकी पत्नियों में सावित्री उनके दाईं और गायत्री बाईं ओर बैठी हुई हैं। पुष्कर में कई मंदिर हैं, जो अन्य देवताओं को भी समर्पित हैं। यहाँ एक वराह मंदिर है, जो विष्णु भगवान के वराह अवतार को समर्पित है। इसके अलावा एक आपटेश्वर मंदिर है, जो कि एक भूमिगत शिव मंदिर है। इसमें एक लिंगम है। अंत में ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर है, जो ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर स्थित है और झील के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा जी के मंदिर में 3 तरह की पूजाएं होती हैं, जिसमें से पहली पूजा है संध्या आरती,
जो सूर्यास्त के बाद की जाती है। दूसरी पूजा है रात्रि शयन आरती। ये सूर्योदय के लगभग 5 घंटे बाद की जाती है। अंतिम है मंगला आरती, जो सूर्योदय से 2 घंटे पहले सुबह के समय की जाती है। इन सब पूजा आरती के दौरान मंदिर के पुजारी सख्त धार्मिक नियमों का पालन करते हैं और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि विवाहित पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। केवल पुजारी जो कि तपस्वी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वही यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। भक्तों के सभी प्रसाद मुख्य हॉल से ही एक पुजारी द्वारा ले लिए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पर्यटकों और भक्तों की भारी भीड़ आती है। इस मेले के दौरान पुष्कर शहर कई रोमांचक गतिविधियों के साथ जीवित हो जाता है। 5 दिवसीय लंबे इस उत्सव के दौरान भक्त पवित्र पुष्कर झील में डुबकी लगाते हैं और ब्रह्मा मंदिर में कई विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। पुष्कर यात्रा के लिए सबसे आदर्श समय अक्टूबर माह से मार्च माह के बीच माना जाता है, क्योंकि इस समय शरद ऋतु के प्रभाव के कारण राजस्थान का तापमान काफी सही रहता है। वर्ष के बाकी महीनों में यहाँ गर्मी अधिक हो जाने के कारण तीर्थयात्री घूमने का आनंद पूर्णतः नहीं ले पाते।